हाँ तो दोस्तों चालू करते हैं आज का एक और नया एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि कैसे वो यानी एल्डर होता है वो अंदर गया था लेकिन वो पिटकर बाहर आ गया था। तभी हमारा एमसी उसके पास आता है और बोलता है अच्छा है तुम्हारी जितनी एज है उस हिसाब से तुमने ये जो फॉरेस्ट है इसका 7 लेवल पार कर लिया है। सही है, वैसे भी तुम इस एज में इतना तो कर ही पा सकते हो। वैसे भी दूसरे लोग तो कर नहीं पाते लेकिन ये बहुत अच्छा था। और हमारा एमसी ये सब बोलने के बाद उसका एक तरीके से मजाक ही उड़ा रहा होता है और हँस रहा होता है उसके ऊपर। और हम देख ही सकते हैं हमारा एमसी कैसे उसको चिढ़ाने के लिए यानी सामने हँस रहा होता है उसके। और हम देख पाते हैं ये सब देखने के बाद वो एल्डर बड़े गुस्से में आके बोलता है, बोले कि लड़के तुम्हें तो। और तभी हम देख पाते हैं फिर वो बिलू वाला एल्डर हमारे एमसी को बोलता है, बोले कि जो हमारा एल्डर था उसने तुम्हारे कहने पे ये जो फॉरेस्ट था इसका यानी इन्हें पार कर लिया। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम क्यों इंतजार कर रहे हो, तुम भी जाओ पार करो ये सब। तो हमारा एमसी फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, बोले कि मैं सोच रहा हूँ पहले ये जो बूढ़ा एल्डर है ये क्या थोड़ी सांस ले ले तो क्या ये यानी देख पाए मेरे जो टास्क है इसको पूरा करते हुए, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। और पीछे से वो ऑरेंज वाला बोल रहा था, बोले कि भाई अपनी बात पे ध्यान रख। तभी वो फिर बोलता है, बोले कि ये सब फालतू बात है तो तुम करो मत, और तुम्हें अगर डर लग रहा है तो अभी हार मान लो या फिर इस टास्क को पूरा करो। तो ये सब बातें सुनकर हमारा एमसी ने यानी हंस रहा ही होता है और एक तरीके से उसका मजाक उड़ा रहा होता है। बोले कि अच्छा। तभी हम देख पाते हैं ये सब देखने के बाद जो एल्डर होता है वो यानी उठ जाता है और बोलता है, बोले कि एरोगेंट बच्चे, बोले कि अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और पीछे से ब्लू एल्डर बोल रहा होता है, भाई थोड़ा ध्यान रख खुद का, बोले कि आराम कर ले फिर कुछ करना। और हम देख पाते हैं फिर वो बोलता है, बोले कि ऐसा ही है चलो अपन एक शर्त लगाते हैं, अगर वो शर्त तुम जीत गए। तभी हम देखते हो वो बोल पाता है, बोले हमारे में से बोलता है किसी से, तो वो बोलता है अगर तुम जीत गए 14 लेवल का यानी पार कर लिया तो मैं तुम्हारे सामने ना नील डाउन कर लूँगा यानी तुम्हारे सामने झुक जाऊँगा। एक तरीके से वो मास्टर नहीं होते वैसे यानी मान सकते हैं या माफ़ी मांग लेगा ऐसा। तो हमारा एमसी भी खुश रहता है और फिर हंसते बोलता है, बोले कि तैयार है ना, बोले कि मेरे सामने यानी माफ़ी मांगने के लिए, झुकने के लिए। और वो एल्डर भी बोलता है, बोले कि तुम भी तैयार है ना। और हम देख पाते हैं उसकी शक्ल में कितना यानी गुस्सा होता है हमारे एमसी के लिए और कितना यानी ने वो रख रखा होता है उसकी आंखों में। तभी हमारा एमसी ने वो अंदर चले जाता है फॉरेस्ट के और हम देख पाते हैं वो पहला कदम रख पाता है। तभी नहीं यानी वहाँ का जो यानी पावर होती है ना फॉरेस्ट की वो चालू हो जाती है। और हमारा एमसी होता है, बोले कि चलो ये चालू हो ही गया है आखिरकार। तभी हम देख पाते हैं सभी लोग है ना हमारे एमसी को है ना जंगल के अंदर जाते हुए देख पाते हैं कि हमारा एमसी ने उसके अंदर जाया जा रहा है। तभी पीछे से कुछ बच्चा आता है और पूछते बोले कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, कैसी सिचुएशन है। ये सब ये ना दूसरा नहीं जो डेमोनिक सेक्ट वाले पूछ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी जंगल में जाके ना एक जगह रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। तो पीछे से लोग बात कर रहे होते क्या हुआ हमारे एमसी को। तभी हम देख पाते बोलते हैं, बोले कि अब बस ये हार जाएगा, बोले कि ये वेस्ट टाइम कर रहा, बोले कि बस अब तो ये गया यहाँ पर, ये रुक गया नहीं ये गया। और ये सब बातें वो ऑरेंज बाल वाला सुन रहा था, बोल रहा था साले ये कैसे लोग हैं, यानी अभी तक वो बाहर नहीं आया। और बोले कि उसका यानी एक तरीके से गुस्सा भी आ रहा था लेकिन वो खुद भी डर रहा था, बोले कि बात तो सही है रुक क्यों गया। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पर कुछ होने लगता है यानी ना अजीब सी कुछ पावर आने लगती है, लाल कलर का धुआं टाइप हमारे एमसी की तरफ। तभी है ना हमारा एमसी आंखें बंद करके यानी कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है उस पर। और हम देख पाते हैं वहाँ पर कुछ इल्यूजन टाइप यानी ना आंखें टाइप आ जाती है ऊपर। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी हंसते हुए ना उसे देख रहा होता है जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सब देख कर है ना वो बंदे की जरूरत तो बोले कि कर क्या रहा है। और हम देखते फिर वो देखते बोले कि हमारा एमसी ना फिर से आगे बढ़ने लग गया। और ये सब देख के वो भी हंस रहा था, बोले कि अब ये मर जाएगा, ये आगे तो जा रहा है। लेकिन जो एल्डर होता है वो सोच रहा था, बोले कि नहीं कुछ तो गलत है, ये बच्चा इतना रिलैक्स कैसे है यहाँ पर, जबकि ऐसा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। तभी हम देख पाते हैं हमारा एमसी फिर है ना तो वो तीसरे लेवल पे पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर है ना फायर का यानी वो इल्यूजन आ जाता है। तो हमारे चलता बोले कि ये है फालतू जी, तो हमारा चलता है 4 3 ऐसे गिनने लग जाता है और तभी उसके ऊपर है ना एक अटैक टाइप हो जाता है। और हम देख पाते हैं वो हमारे एमसी के ना पूरा आर पार हो जाता है जब तक हमारा एमसी 6 बोलता है। तभी हम देखते हैं उसके बाद है ना कुछ घोस्ट टाइप अपेयर हो जाता है हमारे एमसी के सामने, जो कि बहुत खतरनाक होता है। हमारा एमसी ने 7 लेवल पर आ चुका होता है तब तक। तभी वो ऑरेंज बाल वाला बंदा पीछे से चिल्लाता है, बोले कि ध्यान से। और हम देख पाते हैं हमारे उनसे पीछे मुड़ के बोलता, बोले कि तुम टेंशन मत लो ये सब मैं देख लूँगा। तभी ये सब देख के ना वो एल्डर वो यानी बच्चे बोलते बोले कि चीटिंग कर रहा है। तो एल्डर बोलता है, बोले कि तुम सब चुप रह जाओ। और हम देख पाते हैं कि वो भी घुस रहा था, बोले कि इतना कैसे कर पा रहा जबकि कोई एल्डर भी इतना नहीं कर पाता।
और तभी हमें दिखाया जाता है वो यानी मन ही मन में कैसे सोच रहा होता है कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा एमसी। और वो सोच रहा था, बोले कि इसकी पावर इतनी कितनी बढ़ गई। तभी हमारे एमसी के सामने ना कुछ गोल्डन कलर का यानी धुआं आने लग जाता है। और हमारा एमसी ने उसको ही देख रहा होता है, बोले कि क्या होता है आगे। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक ना डोकरा टाइप आ जाता है गोल्ड से बना हुआ, जो कि उसे बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, ये पावर चाहिए, यानी पावर चाहिए, सैनिक चाहिए, फोर्स यानी लड़ने के लिए सैनिक चाहिए, यानी लड़कियाँ चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें। बोले कि जो तुम्हें चाहिए ना वो यानी हमारे एमसी को एक तरफ से ना ऑफर कर रहा होता है, पैसे, लड़कियाँ, पावर, फोर्स, ये सब। तो हमारे एमसी उसे देख कर रहा था, बोले कि क्या बात है, सब कुछ इच्छा है यहाँ पे। तो तब वो हंसता है और वो सोचता, बोले कि अब ये फंस गया, और हमारे एमसी ऊपर अटैक कर देता। हम देख ही पाते कैसे उसकी तलवार से। लेकिन तभी उसको कुछ अजीब सा लगता है, बोले कि ये क्या, कुछ ना कुछ तो अजीब है। तभी हम देख पाते हैं जो हमारे एमसी है ना उसकी तलवार को यानी बिना हाथ लगाए रोक देता है और हंसते बोलता है, बोले कि तुम अब अपनी मौत के बाद हंसना। और वो है ना एकदम से गायब हो जाता है क्योंकि वो एक इल्यूजन होता है, इसलिए। तभी हमारा ऐसे बोलता है, बोले कि पता नहीं कैसा बोरिंग है, बोले कि पता नहीं क्यों ये सब करा रहा है। और ये सब देख के ना सब हैरान हो जाता है। वो एल्डर वो तो सदमे में चले जाता है और हमारा एमसी ने बाहर आ जाता है और सब उसकी तारीफ करने लग जाता है। वो यानी जो ऑरेंज बाल वाला होता है और एल्डर में होता है, जबकि जो पीछे से एल्डर है ना गुस्सा कर रहा होता है। तो हमारा एमसी बोलता है, बोले कि तुम्हें याद तो है ना अपनी वेट क्या प्रोटेक्टर तू। तभी बोलता है, तुम बड़े गुस्से में। बोले कि तुम्हारी तो। तभी हमारा एमसी बोलता है, बोले कि रहने दो अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा जो तुमने। तभी वो गुस्से में बोलता है, बोले कि ये बच्चा इसको तो मैं छुड़वाने, और वो नीचे झुक रहा था। तभी वो एल्डर बोलता है, बोले कि इन सबको छोड़ो, चलो हम नेक्स्ट ट्रायल की तरफ बढ़ते हैं। और वो बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि उस समय उसको किसी पावरफुल बंदे से यानी लड़ना आएगा। तभी हमारा चलता है, बोले कि मैंने तुम्हारे सेक्ट के 2 बंदे को वैसे हरा दिया है। तभी वो एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है, बोले कि तुम्हें मेरे से लड़ना होगा। और हम देख पाते हैं वो कितने यानी खतरनाक तरीके से आता है। तभी हमारा चलता है, क्या तुमसे, तुम ज़्यादा तो नहीं हो रहा कुछ एल्डर से। तभी वो भी बोलता है, ब्लू बाल वाले एल्डर चलता है, बोले कि ये ट्रायल मैं लूँगा। तभी वो हमारे एमसी की तरफ देखता है और उससे यानी डिक्लेयर कर देता है कि सेकंड ट्रायल में ये दोनों लड़ेंगे, एल्डर और हमारा एमसी। हम देख ही पाते हैं। तभी हम देखते हो आखिरकार है ना अरीना में आ जाता है और वो यहाँ पे है ना यानी वो डिक्लेयर कर देता है बेटा। और हम देखते हो बोलता है, बोले कि अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं हमारे। फिर वो जो एल्डर होता है वो हमारे एमसी को की तरफ तलवार करते हुए बोलता है, बोले कि अब तुम लड़ाई के लिए अपना हथियार निकालो जल्दी से। तभी हम देख पाते हैं हमारा एमसी ने वही डंडा निकाल लेता है वापस, जिसे देख के वो एल्डर बोलता है, बोले कि तुम एरोगेंट ज़्यादा मत बनो। बोले कि तुम्हें तो मैं बहुत गंदा मारूंगा, ऐसे ही वो यानी बोल रहा था। और तभी हम देखते हो बोलता है, बोले कि मैं तो तुम्हें 1000 बार से ज़्यादा मारूंगा, इतनी बार मारूंगा कि तुम खुद पहचान नहीं पाओगे खुद को। बोले कि आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। तभी हम देख पाते हैं वो जो एल्डर होता है बिल्लू वाला, वो हमारे एमसी के डंडे के ऊपर शक करने लग जाता है। बोले कि इस बच्चे में पावर है या ये डंडा कुछ मिस्टीरियस है। इसलिए वो ये सब सोचने के बाद अपने एक यानी एबिलिटी को यूज़ करता है आँख की। तभी हम देख पाते हैं जैसे वो यूज़ करता है उसकी आँख में यानी पावर आने लग जाती है, वो चमकने लग जाती है एक तरफ से यानी ब्लू तरह की। तभी वो डंडे की तरफ देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। बोले कि क्या, यानी ये डंडा तो एक नॉर्मल है, ना कोई डिवाइन पा यानी आर्टिफैक्ट है, ना कोई यानी डैमेज हथियार है, ना कोई डिवाइन मार्शल आर्ट टेक्निक है, कुछ भी तो नहीं है, ये तो एक बस बेकार सा डंडा है। और ये सब वो भी यानी बोलता है। फिर बोले कि तुम ऐसा क्यों दिखाना चाहते हो कि तुम ज़्यादा है ना मिस्टीरियस हो या ज़्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी ताकत का किसी को नहीं पता चला। तभी इसके बाद है ना वो हमारे एमसी की तरफ है ना भागते हुए आने लग जाता है और बोलता है, बोले कि मैं तुम्हारा छुड़ूंगा नहीं, तुम आज यहाँ पर ही मरोगे। तो हमारा एमसी बोलता है, बोले कि आ जाओ अगर तुम में हिम्मत है तो। तभी हम देख पाते हैं वो जो होता है ना एकदम से हमारे एमसी के सामने से एकदम से लाइट की स्पीड की तरह ना पीछे की तरफ आ जाता है। हमारा एमसी भी उसे देख नहीं पाता। तभी हमारा एमसी भी देख शौक हो जाता है, बोले कि ये बंदा कैसे पीछे की तरफ गया। और हम देख पाते हैं कि वो अपना तलवार को पीछे की तरफ करके हमारे एमसी के ऊपर यानी ना चलाने के लिए तैयार होता है। तभी वो हमारे एमसी के ऊपर तलवार चला देता है, लेकिन तभी हम देखते वो डंडे से शायद तक तलवार रुक जाती है और हमें अच्छी तरह दिखाया जाता है कि वो यानी हमारा एमसी ने अपना जो टूटा हुआ डंडा नहीं होता उससे तलवार रोक कर उसे यानी प्रेशर से न पीछे फेंक दिया जाता है। और ये सब देख के सभी चौंक जाता, बोले कि टूटे हुए डंडे ने एक तलवार को रोक दिया। और ये सब देख के वो एल्डर भी यानी हक्का बक्का रह जाता है, उसका मुंह भी खुला रह जाता है। बोली कि अब ये हुआ तो हुआ क्या यहाँ पर एकदम से। हाँ तो दोस्तों मैंने ये जो पूरी वीडियो उसे यानी ने एक ही यानी बार में कवर करने की कोशिश करी है, इस बार बार यानी छोटे छोटे लाइन में यानी कवर करने की कोशिश नहीं करी है। तो कुछ भी गड़बड़ हो तो थोड़ा देख लेना, बाकी सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना।